नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक बात सुनावो। आज री बात है मोर और मोरनी री। इन बात रे मो आप सुनोला। एक राजा आपरे दरबार रे मो 100 औंधा मिनकों ने जिमाया और एक दिन राजा रे उन दरबार रे मो 100 औंधियों री मौत हो जावे और राजा उन बात माते बहुत बड़ा पछतावो करन ढूका कि इन 100 औंधियों री मौत रो गुनेगार मिनक कौन है, इनी जवाबदारी कौन ले। राजा खुद आप रे माते ली, लेकिन राजा उन 100 औंधियों री हत्या करी ही कोनी। तो उन 100 औंधियों री हत्या आखिर किन करी, वो पाप किन लागणो सही जे। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। तो एक समय री बात है, एक कोई धर्मपुर नोमरी नगरी ही। धर्मपुर नगरी रे मो सब लोग धर्मी रेवे और आए गे मिनक ने आदर भाव देवे, मान सम्मान देवे, एन पक्षियों ने दोनों और सुगो देवे, दीन दुखियों री सेवा करे, गौ माता री सेवा करे। बहुत बड़ो धर्मी गांव धर्मपुर। जिन गांव रे मो आपस में मिनक मिले तो धर्म रे बाबत ही बात करे, क्योंकि नगरी रा लोग धर्मनिष्ठा। तो उन्हीं नगरी रे मो एक बार एक गुरु न छेलो आ गया। गुरु और छेलो उन नगरी रे मो आया और संतों रो कौम है, लोगों ने जागृत करने रो, अज्ञानी वे वारे हृदय में प्रकाश करने रो, वारे हृदय में ज्ञान भरने रो। और कौम है संतों रो, महात्माओं रो। गुरु और शेलो उन नगरी में ने आया। उम्मीद ही इन नगरी में जाओ, सत्संग करो, भजन कीर्तन करो और इन नगरी ने जागृत करो। बहुत बड़ी उम्मीद लेन आया। पर उन नगरी रे मो तो हर मिनक हैं जागृत, सब ज्ञानी और सब धर्मनिष्ठ मिनक हा। गुरु महाराज मन में विचार कारण कहो रे शेला, इन नगरी में तो एक बड़ सडन लोग बहुत बड़ा भगवान रा भगत है, एन धर्मपरायण लोग है। औपे तो विचार कियो ने धर्म रो पाठ पढ़ाओ, लेकिन अब तो इन नगरी में ओपो नहीं कोई चीजों हीकने रो मौको मिलियो है। अपना बहुत ही अच्छा भाग है। एक भले मिनक बात करी है, कुसंगत बिगड़े नहीं, कुसंगत बिगड़े नहीं ज्वारा मोटा भाग, संगत में सुधे नहीं वोरा बड़ा अभाग। कुसंगत किने के खोटी संगत, खोटी संगत रे मो आ और मिनक नहीं बिगड़े नहीं। उन मिनकोरा तो बहुत ही मोटा भाग है, लेकिन सत्संग रे मो आ नहीं जका ज्ञान हासिल नहीं कर सके और वरा बहुत बड़ा अभाग है। वे अभागिया है क्योंकि वह सत्संग सुननी हाथ को नहीं। गुरु महाराज कहो रे शेला, आपे बहुत ही जबरे गांव रे मो आया हूं। इन धर्मपुर रे मो आपे कई दिन रहवा, आपे भगवान री भक्ति करो
अटे बैठन अगर आप भगवान री भक्ति करी, भगवान रो भजन करियो, तो वाक्य में अपनो भजन है जो सक्सेस हो जाई। आपे वाक्य में भगवान रे नजदीक जाता रहो, क्योंकि इन नगरी रा लोग है जका गुणी लोग है, एन जो गुणहीन लोग वे वो एक भजन रे मौके है। गुण रो हीण होवे जग माई, गुण रो हीण होवे जग माई, उनसे गुण नहीं दीजे। गुण सागर धारण कर ले, पसे दर्श कियो दुख सीजे। गुणी मिनक वे उना तो आप जोनो सुबह टाइम रे मो अगर दर्शन परा हो जावे तो 3 चीज तो आप जोनो नेड़ी रे को नहीं। एक तो कदई उन्हें घर रे मो पैसे री तंगी नहीं आवे। दूसरी बात रे मो उन्हें कदी भूख नेड़ी नहीं आवे। और तीसरी बात आ है उन्हें घर रे मो बड़े ने कदई लड़ाई झगड़ो वे को नहीं, एकदम सुख शांति वो कर रहे। पण गुणी मिनकरा दर्शन वे दिन उगतो अगर मुंडो देख ले तो जे नुगरे मिनकरो मुंडो प्रो देखे तो आप जना घर में लड़ाई झगड़ो कले भूख तंगाई गाटो कसालो बुरी तरह उनो है जो जीवन आप जनो बर्बाद कर देवे। गुरु महाराज शेले ने कहो शेला अब इन गाँव बारे आपे एक तो बनाओ कुटिया एन आपे ही धर्म पुण्य करना शुरू कर देवो, क्योंकि पुनरी जड़ हरी है और पुनरी जड़ प्याले मोह है। जे अपने जिंदगी में अच्छो पुण्य कीड़ो होयो और अच्छा काम कीड़ा होया तो अपने परमात्मा रे घरे अच्छो स्थान मिल जाई और अच्छी जगह मिल जाई। इन वास्ते अपने नगरी उबारे अपनो एक आश्रम बनाओ एन अठे ही बैठा माड़ा फेरो। अब गुरु महाराज उन गांव बाहर ले पाए एक बहुत ही बढ़िया आश्रम बनायो है एन लकड़ियों काट 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 भेड़ी कर ढुकाए गांव रा मिनकों ने ठा पड़ियो। ओ हो अपने गांव रे में तो कोई महात्मा आया है एन गांव बारे आप आश्रम बनावनो सावे। कोई बूढ़ो मिनको मोटियारो जावो एन गुरु महाराज री सहायता करो। गुरु महाराज आप आश्रम बनावनो सावे एन आप जाओ तो गुरु महाराज रे आश्रम बनावन में सहायता करो एन वारो है जो हाँ जितो भी है जगी बारी हेल्प करो। जल्दी हूँ जल्दी अपने गांव रे मो आश्रम बनना सही है, क्योंकि जे गुरु महाराज अटे रेवे आश्रम बनावे तो एक तीर्थ रे बराबर है। अरे भाग जारे संत पावना आवे, जिन घर कथा कीर्तन होवे हरीरा पसे हिलमिल मंगला गावे। अरे भाग जारे संत पावना आवे। दिन घड़ी दिन भाग आज अपने घरे संत महात्मा आया है। गांवरा कई मोटियार बूढ़ी और कहने एन महात्मा ने जाने जो वे नमस्कार किया है, महात्मा री हेल्प कर ढुकाए सहायता कर ढुका। आप जनो बटा भट है जो आश्रम बना तैयार कर दियो। अब गुरु सेलो उन आश्रम रे में बैठा भगवान री माला फेरे, सेलो गुरु महाराज री सेवा करे। गुरु महाराज रे मन रे मो विचार हो मैं तो फेर हूँ माला एन सेलो जाई गांव रे मो जो आप भिक्षा लेन आई एन अपे जो बहुत बड़े जो सुख मोटे दिन निकालो। पण वाह बात है गुरु महाराज री व्यर्थ निकल गई, क्योंकि भिक्षा लेवने जावनो पड़ियो ही नहीं। गांव रा लोग सुबह दिन उगते ही जिन्हें घर में दिनों वे वो तो गुडली बनावे खीर एन मोए थोड़ी शक्कर परी मिलान गुरु महाराज ने लान दे लो। गुरु महाराज आ खीर पियो, मारे घरे एक गाय दुआड़े। कोई फल फ्रूट लेना वे, केला है आम है, जका भी फल फ्रूट वे जका फल फ्रूट लेना वे।
अब गुरु और शेलर तो आश्रम मुँह बारे जावना पड़ियो को नहीं। गुरु महाराज मन में विचार देखियो रे शेला वो तो बहुत ही बड़ो अपने माथे ईसोन हो रही है। ओपे तो अटे ठहरिया कि इन गांव रे मो रेन ओपे कई सीख हो एन एड़ो गुणी गुणी जन मिनको रो गांव है। इन गांव में रहो जनो अपनी माला सफल हो जाई। पर शेला इन गांव रे मो तो मिनक हमें अपनी सेवा करे है ओपे सेवा करावने हूं तो ओपे मोटा भाव को नहीं। अब यूं करो ओपे कहीं कहीं सेवा करो। गुरु महाराज कहूं कि न आप रे शेले ने गांव रे मो मिलियो जा थुए जको भिक्षा रे मो अनाज लेना आवणो। बाजरी है जवार है इन तरीके रो कोई अनाज ला जको पे पक्षियों ने सुगो देवा। अब गुरु महाराज तो शेले ने आ बात करी बारे कोई उन्हीं गांव रा मिनक बात सुन ली। दौड़ता 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 करे गया। घरे जान दो पायली बाजरी लेन गुरु महाराज रे आश्रम में लान राख दी के गुरु महाराज आ बाजरी आप रे अगर पक्षियों ने सूण देनी है सुगो देनो वे तो आ बाजरी अठे राखो एन आप जो को पक्षियों ने सुगो देवो सूण देवो एन धर्म करो। आप अगर धर्म करो तो हाथे हाथे मोरो ही धर्म हो चाहिए क्योंकि पुनरी जड़ हरी है एन आप रे हाथों देवो चको आपने मिल जाई मोरे घरों अनाज है चको कहीं तो मोने पुन मिली। गुरु महाराज के वारे धन्य है इन नगरी ने और धन्यवाद है इन मिनखों ने जो इतना बड़ा धर्म रे मार्ग रे माथे हाले। अब गुरु महाराज जवारन बाजरी ले प्रीन आप रे आश्रम रे धके उठे बेकेरनी हुरु कर एन उन जगह आप जानो कई पक्षी सुगो सुकने आवे एन रंग रंगीला पक्षी प्यारा प्यारा पक्षी कई कबूतर तोता मैना कई चिड़ियाओं कई कोयलों ना प्रकार भौंत भौंत रहा पक्षी फूट रहा उठे सुन सुगने आवे एन आपस रे मो इतो गहरो पक्षियों रे प्रेम। महात्मा देखियो वारे भगवान वाह अगर अगले जन्म रे मो कटी मोने जन्म देतो वे हे प्रभु तो एड़े गांव रे मोई दीजी जका मैं ये जको इन पक्षियों री सेवा कर सको इन धरती रे माते आ एन कुछ है जको धर्म रो कार्य में कर सको मोरा भी भाग उदे हो जावे एन अटे जको मैं आने रे बाद में मने एक स्वर्ग जड़ी अनुभूति वे स्वर्ग केड़ो वे उन प्रकार मने जो कोई तो आनंद आवे क्योंकि असली स्वर्ग तो इन धरती रे माते ही है। तुलसीदास जी महाराज कहो है तुलसी विधि वैकुंठ की जो कोई पूछे मोय आ सत्संगत ही वैकुंठ है और नदी से कोई। तुलसीदास जी महाराज कहे अगर वैकुंठ री विधि मने कोई पूछतो वे तो मैं कहूं का सत्संग ही वैकुंठ है। इन धरती रे माते रे अच्छे मिनकरी संगत करे वही वैकुंठ है। सतरी संगत गंगा गोमती सरस्वती काशी प्रयागा लाखों अधर्मी उनमें उबरिया डर पसे जमड़ोरा पाका के अधर्मी इन सत्संगत रे मो गोतो लगावणे हूं वे जको उबर जावे। अब उणी मात मारे आश्रम रे मो एक मोर ने एक ढेलड़ी मोर मोरनी उठे सून सुगने आवे। सुबह वे सून पुरो सुगन हम एक वृक्ष रे माते बैठा रे दिन भर उन वृक्ष रे माते बैठा रे उठे तरा वेजनो आश्रम माते पानी पी ले आप रे उठे बैठा रे। अब एक दिन री बात है मोर मोरनी मन में विचार देखियो पेटे आश्रम रे मो कई दिन सुगो सुगो तो अपने कटिए जो बाहर ही जानो सही जे अपे हालो बारे एन फिर नावो अपने सगा संबंधी एवं मिलन आवो कदी कदी अपने घूमने जानो सही जे भगवान अपने पंख दिया है अपे आजाद पंछी हो हालो अपे 8 पोर कटी बारे घूमन आवो।
अब वो मोर एन वा मोरनी दोनों उठूं उड़िया है एन उड़ता उड़ता बेवता आप जना बहुत आगा पंपापुर रे मो गया परा एन उन जगह बहुत हरियो बाग हरो भरो इलाको उठे कोयलो किलोल करे कई मोर रेवे आपरी प्रजातियों रेवे एन उन जगह जको नदियों बेवे बहुत ही अच्छो स्वर्ग जेड़ो माहौल उठे अठीने तो स्वाम हो एन उन झाड़ के माते कई पक्षी सेटियों उड़ उड़ आन बैठन ढूक एन पूरा झाड़ का है जो पक्षियों भरीज गया आप जनो दिन ब दिन थोड़ो सो अंधारो पड़ियो जड़े तो पक्षी सन 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 करता एन पस एकदम सोपो पड़ गयो बाकी जका पक्षी है जका हैंग सुप साहब रात भर वे बोले कोनी पण मोर है नहीं मोर है जको आप जनो उन गांव रे में कोई घोर है गाज है बरसात है आंधी है जंखिरो आवतो वे तो सबों पहला सबों ने सूचित कर दे और जोरों बोलना हुरू वे के भाई विपदा आई है हाव से तो जाओ विपदा आई है हाव से तो जाओ आप जनो कोई भी आप रात रे मो भटाको प्रो छोड़ दो जे मोर कटी नेड़ो हो तो जोरू मोर कूकणो हुरू जाई वो जितना भी आपरा सगा संबंधी उन मोरी भाषा ने समझे सबों ने कही भाई कोई न कोई विपदा आई है एन हमें थे जो हावसित रहो पने हावसित करने वास्ते वो मोर रात रा बोलिया करे तो उन्हीं रात रा 12 बजे री टाइम एन गन घोर कटाशाई है हो कोरी कोठड़ उपड़ी उड़ी पर उन्हें मो अंधीरो तो को पार है को एन गहरो गहरो गाजन ढुको मोर है जो को जोर जोर बोलन ढुको और भी कई मोरी प्रजातियों उठे रेवती वे भी प्रजातियों मोरी वे भी बोलन ढुकी एन पूरे पूरे उन पंपापुर रे मो तो आप जनो सबों ने जगा दिया कहो भाई बरसात आवे एन आप सब हाव से तो जाओ अब कई हाव से तो होने वाला वे हाव से तो गया पर हाव से तो वे तो ही रात रा उड़न कट जावे हर पक्षी ने रात रा दिखे को नहीं कई पक्षी है बोने दिन रा को दिखे नहीं कई पक्षी है जो ने अंधारे में को दिखे अठीने तो जोरदार आंधी आई है एन आंधी रे हाथे जो को जोरदार बरसात आवनी शुरू हो गी अब आंधी ना में जोरदार आया है एन उन्हीं टाइम रे मो कई पक्षी वृक्षों निशा पड़पड़ खत्म हो गया रात रे मो तो इन बात रो पतो लागो नहीं अड़ने तो प्रभात हुई है पीला हिंदूरिया होया है राजा करण नी टाइम हुई है राजा बीर री बेड़ा हुई है दान देवनो समय आयो है पोप हाटी है एन सूटा ओंगणियान बोलन डुकाए आप जनो ब्राह्मण देवता टीपणा संभाळ्या है गायोरा गठबंधन खुलिया है उन्हीं समय रे मो मोर मोरनी उन झाड़ के उन्हीं सान देखे तो वारे भगवान बहुत बड़ो अनर्थ कर दियो उन बरसातू उन आंधियों कई सारा जीवड़ा है जको पक्षी खत्म वे गया उन झाड़ को नीचे आप जोनो ढगला पड़ा है पक्षी और पक्षी हैंग मर्स खुटा अब वा मोरनी बैठी बैठी आंखों रमो पानी नौके अने मोर कह रे मोरनी तू आंखों रमो पानी क्यों नौके हाँ ए मरिया है दया तो मन ही आवे बहुत ही गलत काम हो कोई हमो नहीं हो पर तू जो आंखों रमो पानी नौके है नहीं आ कोई अपने कोई हाथों थोड़ा ही पाप हो है कोई थे थोड़ा ही मारिया है इन पक्षियों ने कोई मैं थोड़ा ही मारिया है एन अपने हाथों तो आप पाप कियो को नहीं आप उन्हें हाव सेत कर दिया एन हमें आप कहीं कर सको बताओ अपने हाथ में तो कहीं है नहीं
मोरनी ने धीरज बंदावण अरुण मोरे जो एक बात सुनाई कि मोरनी ओ पाप ओपर नहीं लागे, जके गुनो करियो है उन्हें जो पाप लागी, पर इंद्र भगवान वर्ष्या तो इंद्र भगवान ने लागी। देखो इन बात रो तो मैं कहीं नहीं कह सकूं, मैं थने एक बात सुनाऊं, पहला हमारी बात सुन ले। तो वो मोरनी ने एक बात सुनावे के तू है जो को मारी बात सुन। के मोरनी एक कोई राजा हा जो राजा कहीं है कि बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा धर्म रे कौम रे मोवे ढील राखता को नहीं। अब उन राजारी नगरी में सब लोग सुखी हा, जे कोई दुखी हा तो राजा ने इन बात रो पतो नहीं हो, बा एक अलग बात है। पर जे राजा ने ठा पड़ जावे एक मारे नगरी में ए मिनक दुखी है तो राजा वो ने दुखी रहने दे को नहीं। एक बार राजा भ्रमण करने वास्ते, शिकार खेलने वास्ते यानी घोड़ा दौड़ाने वास्ते निकलिया। नदी रे किनारे 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 राजा घोड़ा दौड़ावे। आप जानो आपरी नगरी बाहर निकल गया। आगे कोई एक बहुत बड़ी कुटिया बनियोड़ी, कोई गरीब व्यक्ति रो घर हो, उन घर रे मो आप जनो हाथ भाई रहता। सात भाइयों रे मो जो सब छोटो भाई हो वो आंखों बिल्कुल अंधो हो, अकम अंधो हो, के नहीं अंधो न जौन बराबर होया करे। राजा उन नगरी में अजौन हा एन वो भाई अंधो हो। उन कहो भाभी रोटी जीमणी है मारे, एन मने रोटी जिमाओ। अब भाभी आप रे टाबर ने तो ऊनी रोटियों जिमाई, दही दूध गालिया। आप रे पतियों ने ऊनी रोटी जिमाई। जको देवर आँखों अंधो हो एन उन्हें आगे तो आप जनो 3 दिन पहला रा टुकड़ा मेल दिया, जका टाबर नहीं खा सके एन वे लुगायो नहीं खा सके, वे टुकड़ा ले एन औंधे देवर रे आगे मेल दिया। उन कहो रे भाभी आज रोटियों करी को नहीं, के रोटियों करी को ना, आज मैं हैंग भूखा थे औंधा हो जन थाने जिमाओ। राजा चीज देखी, राजा रे तो मुँह अंतो गल गयो, थारा भला वे थारा बेचारो अंधो है। इन्हें दगे कूड़ बोले अंधो न अजौन तो बराबर वे, अजौन मिनक वे वो मार्ग पूछतो वे के मारे दिल्ली जानो है, उन्हें मार्ग द्वारका रो बता दियो वे तो वो तो दिल्ली छोड़ द्वारका जातो रे, क्योंकि वो अजौन वे वो विश्वास करे भाई मने मार्ग धगले बतायो है तो सही बतायो वेला। पर जे जको अपने रस्ते रोठा नहीं वे तो गलत रस्तो के नहीं बतावनो को नहीं। जे रस्तो बतावो तो रस्तो सही बतावनो, जे रस्ते रो हावड़ मालूम नहीं वे तो रस्तो तो के नहीं गलत बतावनो को नहीं। हमेशा इन बात रो पूरो ध्यान राखनो। राजा उठूं घोड़ो पासो घुमायो, बेवतो बेवतो धर्मजलो धरकोशों धर्मजलो धरकोशों करतो करतो राजा ठेठ पासा है जो को आपरी नगरी रे आया क्या। अब राजा आपरी नगरी रे आया है, ए नगरी रे आ राजा आप रे जो को हवलदार आ सैनिक हा वो ने बुलाया, कहो भाई अठे आओ। अपनी नगरी रे जिता भी औंधा मिनक है नहीं वो ने हैंगो नहीं नेतो दो एन अपने अटे दरबार रे बुला दो। औंधा मिनको रे रेवने वास्ते अलग ओरडियों बनावो, अलग घर बनावो, एन वे अटे रेबो करी वरी सेवा करने वास्ते वो मैं जो को आदमी लगाऊं एन बोरी अच्छी तरह हूँ सेवा करूं। राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा हा। आ बात मोरनी ने धीरज बंदावन सारू सुनावे है। अब राजा जी ने तो दियो है औंधियो रे कोने आवाज गई है
एन आंधिया लकड़ी रे सारे सारे कई उन नगरी रे हमें रवाने हो कई आंधिया उठे आई गया। आप जनो 10 20 30 हड़े हड़े हमासार थेट उनी आंधिए तक पूग गया। जका 7 भाई आ एन सबों छोटो भाई हो जो को वो आंधो हो उन आंधिए तक हमासार पुगा। उन्हीं टाबरों ने कहो रे मने राजा री नगरी तक पुगा दो कन मैं ही अटे फोड़ा देखूं मने कोई अटे शो कमन दिखे है कोनी। आप यो करो मने ही है जो उठे पुगा दो मैं ही उठे जावनो सौ। तो छोरो कहो काको साने उठ पुगा दो मैं जाऊं भेड़ा। आवे टाबर रवाने होया उनी आंधी ने ले राजा री नगरी में पूग गया। अब राजा री नगरी में आप जनो 10 20 50 नहीं पूरा हो आंधा मिनक उठे भेड़ा हो गया। राजा कहो भाई दिन भाग है पूर्व जन्म रे मोएडी कमाई केवड़ी जनो ने आंधो जमारो मिलियो है एन मैं हूं इन नगरी रो राजा। तो मारो कर्तव्य बने मारो फर्ज बने कि मैं दीन दुखियों री सेवा करूं। और सब मोटो धर्म रो कौम है एन इन नगरी री मो दुखी है तो सब ज्यादा आंधा मिनक दुखी है जोरे हाथे मिनक न्याय नहीं करे। आँखों आंधो वे एन बूढ़िया कहता आँखों नहीं है जकोरे पोंख्यो नहीं है। आंधे मिनक रे हाथे जका अन्याय करे वारो तो भलो वे को। अब राजा वो ने कहीं करे सुबेरे ही टेम रे मो नाश्ते में तो वो ने खीर जिमावे। राजा रे 100 गायों दुआवती एन उन गायों रे दूध दो आंधिया रे वास्ते खीर बनावे। राजा वो ने खीर जिमावे पसे व्यापार रे भोजन रे मो वो ने जो को खीसड़ी जिमावे एन आंधियों ने 2 टाइम भोजन करावे। एन आंधिया आप रे आराम रेवे कोई तकलीफ नहीं। आंधियों ने तो जोनो इन धरती रे माते कोई स्वर्ग लाद क्यों बोने लागो इन धरती रे माते राजा कोनी अटे भगवान आए गया है। इन वाक्य में ही आज अपन हमें भगवान जोयो है इन भलो हो जो इन ईश्वर रो जो राजा ने आपरा दूत बनान मने मोरे हरू एटे भेजा है। एड़े राजा ने तो आप जोनो स्वर्ग मिलना सीजे स्वर्ग वो है नहीं। कोई एक महात्मा आया भाई जी भोजन करायो और भोजन करान महात्मा ने कहो आशीष के आशीष तो औतरो मान गयो जो मत ही मिल जाई। उन आंधियो रे पेट रे मो खीसड़ी खीर जावे न आंधिया आशीर्वाद दे रे राजा थोरो भलो वे राजा थोरो भलो वे। हे राजन आपने इन जन्म रे में कोनी कई जन्म तक और राजपाट मिली आप बैठा बैठा राज्य करो आप रे कोई बात री तकलीफ नहीं आवे एन आप वाक्य में ही आप तो है जो को भागरा धनी हो एन हे राजन आप रे लारे वो मोने मिले है एन मैं भगवान नु प्रार्थना करो उन्हें बाद रे मो थोने मिलनो शुरू हो जाई। अब वे आंधिया राजा ने ढेर सारी आशीष देवे और राजा रे जो को गुण गावे। इं करते 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 आप जनो 7.5 साल बीत गया। एक दिन राजा रे एक राजकुमार जन्म लियो एन राजा बहुत बड़ा राजी वारे अपने तो घर रे मो कोई संतान ही कोई नहीं दिया पोता ही को आनी एन भगवान अपने हामी जोयो है एन आज है जो भगवान अपने हेर माटी दिए तो अपने दान पुण्य करतो पासो रेवणो को नहीं। राजा पहला वही ज्यादा दान और पुण्य करन डूब गया। अब आंधियों रे वास्ते अलग खानो बनायो है बढ़िया खीचड़ी बनाई है। खीचड़ी रे हाथे आप जनो खीचड़ी में गुड़ और देसी गायों रो घी एन आंधियों रे वास्ते तैयार कियो है कि भाई आंधियों ने मैं होरा जिमा जो आज मारे घरे राजकुमार जन्म लियो है और दावत रूप में जिमा जो आज गाँव हैंग ने राजा जिमाया आंधियों रे वास्ते बहुत ही अच्छा भोजन बनाया। अब ये जो रसोईया बे भोजन बनावता उन्हीं टाइम में खीचड़ी रे माते ढक्कन देनो जो वो ढक्कन आगो रे गयो
खीसड़ी रे माथे ढक्कन को दियो। अठीने ऊपर एक बाज जिन्हें अपनी भाषा रे मों ओपे ओढ़ावो क्या करो। वो बाज रो भोजन कहीं है मांस। वो बाज मांसाहारी वे मांस और मछली खाया करे। बाज एक कोई मोटे सर्प ने पकड़ो। सर्प ने पंजरे में परो पकड़ बाज उठू ऊपर उड़ गयो। बाज आपरो भोजन लेन जाओ तो सर्प है कौन बाज रे पगोरे मुंह सोड़ावनी कोशिश करतो। कई फुंकार लगाई है लेकिन बाजरा पाव है जका लोरा खिला है। हाथ पगोरे मुंह आयो रे बाद में पंजोरे मुंह बाज के नहीं छोड़े है को नी। जटे आंधियो रे वास्ते बा खीसड़ी बनती भगोला रे माथे ढकन हा को नहीं। बाज उन हाप ने माथे उन लेन जावता उन्हीं टाइम रे मौज हाप है जको जोरदार जोर फुंकार लगाई। फुंकार लगावती बाद जहरी कोतली एक फुंकार हुई बारे पड़ गी क्योंकि हाप ने 20 रे मुंह काटो कसन पकड़े उड़ो बाजरे और फूंक रे हाथे बाद जहरी कोतली सीधी आना मामा 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 उन खीसड़ी रे मोहन पड़ गई। अब उन खीसड़ी रे मोहन वाह जहरी कोतली पड़ी है एन पड़ती है जहरी कोतली फूट गई एन उन खीसड़ी रे मोह वो जहर पूरो पूरो मिल गयो। वे रसोई आया खीसड़ी ने संभाली बड़े मोह समसो फेर वो जहर पूरो पूरो मिक्स कर दियो। जहर मिक्स कियो वन एंड बात रो पतो हो को नहीं कहने मो हापरी कोतली पड़ी है हापरी जहरी थैली पड़ी है कोई पतो को वह तो आपने मिक्स कर दियो एन पसे दियो ने लैंड वाइज बना दिया। खीसड़ी हैंग थाली मो मेल खीसड़ी ठारी आंधियों ने कहना पड़े कि मैं थाने भोजन गाल दियो हमें भोजन करो क्योंकि बे आंधा हा आंधो अंजोन बराबर होया करे। रसोइया लैंड वाई बेना हैंग आंधियों ने भोजन परोस दियो खीसड़ी गाल दी माते गुड़ गाल दियो माते देसी घी गाल दियो एने पसे कहो भाई भोजन हैंगो नहीं गाल दियो हमें भोजन अरोगो भोजन करो। अब वे आंधिया सब भोजन बीजो कर आप जनो उठो उठ्या उठन राजा एक जो ओरडी बनावड़ी कहे मो लैंड वाइज हैंग हो जाओ आराम करो। वे आंधिया लैंड वाइज हुताए एन हुता हुता और मुंडे रे मो जाग निकलना हुरु होया एन वे खत्म हो गया पूरा पूरा आंधिया खत्म हो गया। अब 2 घंटा होया 3 घंटा होया उन आंधियो रे ओरडी रे मो कोई आवाज को आई एन राजा पूछ्यो रे आंधिया आज धापन हासा हुता जागई को नींद आ गई कहीं होयो पर पानी को मांगियो आज तो जाओ पानी बीजो पाजो। राजा रो एक नौकर उन आंधियो ने पानी पावने वास्ते गयो देखे तो आंधियो तो आप रो पाड़ो ही नहीं फोरे एकादी रे मुंडे रे मातो सादर आगी लेन देखे तो मुंडो पूरो जागू हेटो पड़ो ए दौड़तो वो सेवक राजा रे कने गयो रखे राजन ए महाराज आज बहुत बड़ो अंदर तो गयो। अरे बेटे बाप होयो कहीं के वो मती वो मैं आपने कहीं को आंधिया तो हो रहे हो पूरा ही पूरा परा गया एक ही जीव तो नहीं है। अरे बेटे बाप हूँ आंधियो रे होयो कहीं क्यों राजा मैं इन बात ने जाणू नहीं जितो ने खीसड़ी जिमाई जिता आंधिया खीसड़ी जिम्या पे पूरा पूरा खत्म हो गया। राजा दौड़ता दौड़ता आंधे के एक रे मुंडे रे मातू कोंबड़ा गिली दूजुड़े ली तीजुड़े ली सब अरे मुंडे रे मां पूरा पूरा जाग आवड़ा लीला लीला एन मुंडे रे मुंह जाग आवे जनो बात समझ में आ गई कि और मुंडे रे मुंह जहर है पर खीसड़ी रो जहर बणियो की कर मूंग की करा तपास कराओ मूंग तो ताजा है तो सावड़ की करा के सावड़ी ताजा है घी तो अमृत हो अमृत गुड़ कटू लायो कि सेठ कनु लायो सेठ कहो गुड़ तो एकदम ताजो हो और उन मोलो गुड़ मारकने पड़ियो थे को तो मैं खाल देख लूँ गुड़ में कोई कमी नहीं। राजा मन में विचार देखियो रे इन हो आंधियो रे मौत रो हकदार कौन अपने तो ये राजपाट आजू करना को नहीं। अरे बेटे बापू धर्म करना रू 100 आंधियो ने लाया और जिमा धर्म ओई पर आंधिया 100 खत्म हो गया। अब ये जो और
जवाबदारी कौन ले? एन आ मौत होजणारी हुई है એને પાપરો ઓ બોજ કિને માતે? राजा देखियो रसोई माते, पर रसोई रकम दोष है उन तो कोई जहर मिलायो कोनी। ए ओए जो को सबरी मौत रो भार है जो को मारे माते माते है। राजा मड़ा पड़िया, राजा राजपाट हैंग तज दिया, पर पतो लगाओ आखिर में वो कौम होयो की कर। इन बात रो पतो लगाओ। कई राजा रा आदमी पतो लगावने री कोशिश करी, आ तो पतो वह लगा दियो कि भाई खीचड़ी में तो जहर हो जके में कोई फर्क नहीं, पर इन बात रो पतो नहीं लागो जहर आयो कटू, जहर मिलायो कण, इन बात रो कोई पतो नहीं। अब राजा आपरा राजपाट मेहनमालिया सब त्याग दिया, सब छोड़ राजा उठो है जो जंगल में ले घोड़ो रवाना हो गया। अपने वो राजपाट नहीं करना। आ बात मोर और मोरनी ने धीरज बंधावनारू सुनावे, सत्यतारो ज्ञान करावे कि ये पक्षी मरिया पाप करने लागो। राजा आगे आगे बुआ जावे, बेवतों 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 कई नगरियां छोड़ दी। राजा आप रो बेस चेंज कर दियो। अब कोई मिनक मिले तो उनकनु पानी मांगे, एक भिक्षुक मांगे जो वने नहीं कहे मैं फलोनी नगरी रो राजा हूं, एक बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा अपन किन्ने नहीं कहो। आवे जो बेवता बेवता जावे आगे एक नगरी, एन उन नगरी रे में कई लोग सोवटे पीपले हेठे बैठा बातों करे। राजा जान रोमा सोमा किया। राजा ने कहो आप रो नाम? मारो नाम हरि है। अच्छा हरि है। राजा यो नहीं कहो कि मारो नाम ओरिजिनल नाम हो जो को राजा नहीं बतायो, क्योंकि राजा ने आप री पैसा बतानी नहीं, मान सम्मान छे जो कौन। राजा तो आप रो प्रायश्चित और न्याय कराने वास्ते गया राजपाट छोड़, क्योंकि करे तो धर्म हाँ एन हाथू वेग्यो पाप, इनो बहुत बड़ो पाप हो राजा रे सर रे माथे, और राजा आप रे माथे मो वो पाप ले लियो, बाहर हैंग आप रे माथ ले लियो। वो ने पूछियो रे भाई मारे रात रहनो है, और आप रे गांव रे मो कोई एड़ो कोई घर है जगो भगवान रू भगत वे एन भगवान री पूजा करतो वे, और भगवान रे प्रति वो घर समर्पण होना सी, एड़ो कोई घर है? वे 8-10 लोग हा। उनी गांव रे में एक ब्राह्मण नो घर हो, उन घर रे हमें ओंगली करन घर बतायो कि वो घर है ब्राह्मण नो। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी तो आज हूँ 2 साल पहला वे तो खत्म हो गया। बारे एक लड़को और एक लड़की है, 2 बहन भाई रेवे। एन बे जो सुबह दिन उगे जनो हिनन कर मंदिर में जावे, एन हवा घंटो 2 घंटा बे उठे भगवान री पूजा करे, पसे आप जनो वे घरे आवे। बहुत बड़ा धर्म रे प्रति है जो वे समर्पण है। वारे घरे जाओ बैठो ने रात राखी। उन 8-10 जनो मार्ग बता दियो। राजा सीधा उन ब्राह्मण ने घरे गया। परा घरे जान हिलो कियो भाई साहब घरे हो। एक 25 वर्ष रो युवक बारे आयो के हाँ साहब पधारो, मैं घरे हूँ। कौन? के मैं तो बहुत ही दूर हूँ आयो हूँ, मार्ग हूँ, मारो नाम हरी है। के पधारो पधारो आओ। अब उन ब्राह्मण ने बेटे राजा ने आहुकार दियो, पर राजा आप रो परिचय उठे नहीं दियो। अब उन लड़के रे एक बहन ही 18 साल री, और वह बहन घर मो घर रो काम करती, घर मो दीणो दापो हो गाय री सेवा करती। भाई दिन उगते ही मंदिर जाव तो पूजा पाठ कर पासो आव तो जेड़े बहन रसोई बनावती, भगवान ने भोग लगा, बहन और भाई दोनों भोजन करता, बड़े प्रेम रहता। इतो भगवान प्यारो घर हो, और लड़की रो नाम हो राम प्यारी। अब क्या नहीं सेवा करनी है री भक्ति सबों ज्यादा या करे। वो लड़को भगवान री मंदिर जान पूजा करतो, लेकिन लड़के रे वास्ते खाना पीना वा लड़की बनावती है नहीं, उन्हीं बहन बनावती। तो भगवान री प्यारी ही वा, यानी भगवान री बहुत बड़ी लाडली ही, भगवान रो उन्हें माती खूब अच्छो आशीर्वाद हो। एक दिन राजा उठे रिया, एन राजा के नहीं घनघोर टकोर से मोर सुपे नहीं, तुरी सुपे नहीं, बाग उठायो। घनघोर टकोर से मोर सुपे नहीं, तुरी सुपे नहीं, बाग उठायो।
तारों की ओट से चंद्र छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो। चंचल नारी के नैण छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पूठ दिखायो। जोगी के बेश अनेक करो, पर कर्म छुपे नहीं, बबूत लगायो। साए पोटो रगड़ दियो वेती कर्म नहीं छुपे। एन लड़के पूछ लियो, महाराज आप रो परिचय मने हकीकत देवो, आप मने कोई मोटे गरा मिनक लागो। कहो मैं परिचय आज को दूं, काले मैं थने परिचय जरूर देऊं। राजा एक दिन भले उठे रिया, राजा रो बहुत ही अच्छो मान सम्मान कियो, और राजा उन लड़की ने आप बेटी जान एन उन्हें सम्मान दियो। अब एक दिन री बात है, वह लड़की सुबह 8 बजे तक उठी कोनी। उन समय मो भाई पूजा करन पासो आ एन कहो 2 बजे तक उठी कोन बात कहे, पर रात मोड़ी होती हुई एन वास्ते थोड़ी चीज हुवन दो। आधो घंटो भले भाई अडी क्यों, लेकिन बा लड़की बैठी हुई कुन जनो जान बैठी कि नहीं बहना बैठी हुई कुन, आज बैठी हो मोड़ो की तो यो दिन की तो छड़ियो, देख मैं पूजा करना है क्यों। वह लड़की झट बैठी हुई कहो रे भाई मने 20 रे मोई बैठी कर दी। की कर कहो मने कोई सपनो आयो। केड़ो? मने सपनो एड़ो आयो, अब राजा ही हुणे, वो भाई हुणे और राम प्यारी आ बात करे। मने सपनो केड़ो आयो, मैं सपने रे मो स्वर्ग रे मो गई, एन उन जगह स्वर्ग में एक बात हुणई। बात होने री मारी बहुत बड़ी जिज्ञासा ही, पण बात मारी अधूरी रह गई। तो ही की कर कहूँ मोटे बात यो करे आग भाई, एक कोई राजा हा, राजा री नगरी रे मो 100 औंदो ने जिमाया, और वे 100 रे 100 औंदा खत्म हो गया। अब वे खत्म होया जहर कहीं होयो, एक बाज हो जको सांप मार एन आपरो भोजन ले एन जाव तो सांप छोड़ावनी कोशिश करतो एन जोरदार फूंकार लगाई। उन समय में फूंकार हाथे उन्हें जहर री थैली बाहर पड़ गई। उन्हें वो भरपूर जहर हो, एन वो बहुत बड़ो भयंकर विष हो। राजा रे नगरी में जगह आंधिया रहता बार वास्ते खीसड़ी बनती, उन खीसड़ी रे भगोले रो ढकन माते कुआल बा जहर रिपोर्ट की याद उन भगोले रे पड़ गई। रसोइयों ने इन बात रो पतो को नहीं, एन खीसड़ी में जहर मिक्स हो गयो। रसोइयों उन आंधियों ने जिमा दिया, आंधिया जिमते ही वह खत्म हो गया। अब उन चीज रो पाप, उन आंधियों री हत्यारो पाप राजा आप रे माते भार लिवड़ो बैठा है। पर उन्हें मो राजा रा दोष है, या उन बाजरा दोष है, या उन सरपरा दोष है, या पसे रसोईया रा दोष है। इन बात रो न्याय बे करता, पण जड़े जो थे मने लो कर दियो। एन राजा उन राम प्यारी धके हाथ जोड़िया, हे बेटी हे पुत्री, आ बात तो मारी है। काल आप पूछियो कि आप जो मोटे गरा दिखो मैंने परिचय को दियो नहीं, वो राजा मैं ही जू, मारे ही नगरी रे मो हो आंधी री हत्या हुई, मैं तो भलाई रो कौम करनो साव तो एन मने जो भूंडई मिल गई, मैंने भूंड मिल गई। अब उन हो ही आंधी रो हत्यारो मैं हूँ, क्योंकि घनी मारे हाथ नहीं हुई है, पण हत्यारो बाहर तो है जो मैं लेन बैठूँ। मोर उन मोरनी ने कहे, हे मोरनी जो थू लेन बैठी है ना, और हैंगोरी हत्यारो बाहर जो राजा भी लेन बैठा। आगे राजा उन लड़की ने कहो, आगे वो फैसलो की करो, मैंने जवाब दो। उन्हीं टैमरे में लड़की कहो और जवाब देऊँ तो काले मैं भले स्वर्ग में जाऊँ, उन्हें बाद रे मैं बात रो जवाब पूरा लेना आऊँ। अब राजा तो आप रे उन बेटी और बेटो जोड़ उठे उबा रिया, बैठा रिया, और लड़की रात रो इंतजार करे कि आज रात में सपने में स्वर्ग जाऊं और इन बात रो फैसलो लेना हूं। वाक्य में ही उन्होंने जो को बहुत बड़ो गुनेगार कौन है। उन्हीं गांव रे मो जका पे 10 मिनट हा, उन मिन को पतो बतायो राजा ने कि आप रे जो को भगवान रा भगत सही जे, तो वे ब्राह्मण ने लड़को और लड़की है, बहन भाई वे भगवान रा बहुत बड़ा भगत है, उठ जाओ परा। वे 10 ही बैठा बैठा आपस में बात करे, कह रहे एक आदमी हो, एनो आप मार्ग बतायो कहो भाई आप उठ जाओ परा, आप रे रात रहना में तो, पण वो आदमी तो आज दिन श्यार पहुंच गया, उठे उठे बैठो है। एन मने तो कहीं के वेम लागे, 10 ही आपस में बात करे। बीजोड़ो बोलियो वेम केड़ो, तीजोड़ो कहो वेम केड़ो को समझी कुन। उन्हें ब्राह्मण ने जकी बेटी है नी, बा माल मोटियार ब्याह करण जोगी है। दन श्यार पहुंच गया, वो दो आदमी घरे बैठो है, मने तो कहीं बेम लागे। जड़े एक आदमी उठ बोलियो,
बेम तो મને લાગે 4-5 दिन उग्या ना मैं वो 8 पोर नहीं करे उन लड़की ने वो ले जाए थोड़े वो लड़को तो जाए भगवान रे मंदिर रे मो उठे पूजा करने लारे हो आदमी है जो लड़की ले जातो रही नाना प्रकार री बहुत बहुत री बुरी बुरी बातों उन 10 मिनट को आपस में करी एन उन वे जो उन मिनट को शब्द है जो धरती नहीं पड़े नाना प्रकार री बातों करी एन अड़ने तो स्वाम्यो एन राजा रे वे ब्राह्मण नो बेटो बेटी पेटरा कड़ावे वे तो पाप रावे पण धर्मरा तो धर्मरा वे वारे प्रति है जो आप जनो इतो बिल्कुल साफ दिल हो जिनो है जो भगवान रे प्रति एक भगतरो की करवे जड़ो एक बेटे रो माँ रे प्रति और माँ रो बेटे रे प्रति बेटी रे प्रति कड़ो वे जड़ो अरे तो स्वाम हुई एन वा राम प्यारी श्रुति है श्रुति श्रुति उन्हें सपनों आयो सपने में बात स्वर्ग में गई है दिन उगो राजा हाथ जोड़ने के हे राम प्यारी अब मने बात बता उन्हें जो को खास गुनेगार कोने और मने कहीं करना सीखे उन्हीं टैमरे में उन लड़की कहो राम प्यारी कहो हे राजन उन 100 अंदर हत्यारो गुनेगार न तो वो बाज है क्योंकि बाज तो आप रो भोजन करे बाज तो मांसाहारी वे वो तो मांस ही खावे उनो भोजन तो मांस ही है वो गुनेगार तो हो ही नहीं सके तो कौन सर्प है कहो सर्प री कहूँ दोष है सर्परा दोष ही कहूँ वो तो निर्दोष हो उन्हें तो बाज माड़ी पकड़ लेन गयो एन बात थैली पड़ी मुंडे रे महूँ तो वो तो आप रो पसाव करतो और माड़ी पड़ गई तो राजा देखियो उन रसोई वाला दोष वेला माते ढकण को दियो के नहीं रसोई वाला कोई दोष नहीं है ढकण दियो या न दियो उनमें तो कहीं हो बे तो आप रे साफ दिलू भोजन बनावता बोरे मन में तो एडी कहीं ही कुनी मैं जो जहर मैं मिलाऊं तो राजा कहो मैं समझ गयो वो दोष हैंग मारो ही है और मैं बिल्कुल कोडी हूं नहीं राजन वे बात करता उठे धर्मराज वो दोष आप रो कोनी वो दोष है मोरी नगरी रे मो 8-10 मिनट बैठा पीपले हेठे और बे मिन कोरी सुगलियों करे मिन कोरी बूंडियों करे एन बे नाना प्रकार की बातों करे वो दोष हैंग वो रो है कीकर कहूँ आप बोला बोला जान सुन लो आपने बात समझ में आ जाई राजा उठो बोला बोला निकलिया एन बे 10 जना बैठा एन वारी मीट पड़ी ओ वो तो आदमी वो आवे वो हमें आज अपने कने कीकर आवे हैं दौड़ करने आवे पसे लड़की लेन जाई पर राजा चुपचाप जा हेठा बैठ गया वे 8-10 जना हाँ गाँवरा डरिया को नहीं बे तो आपस में यही बात कर हमें ब्याह करने रो विचार है राजा उन बात ने समझ गया हाँ एज कौन लड़की के बारे में और मारे बारे में बात करे राजा बोला बोला उठूँ उठिया सीधा उन ब्राह्मण ने घरे आया घरे आन उन ब्राह्मण ने बेटे ने कहे तू मारो पुत्र है मारो बेटो है और आ मारी बेटी है और मैं आप दोनों रो ब्याह कराऊं और पैसा लगाऊं मैं जितो खर्च हो जो खर्च मैं उठाऊं और मैं मारे हाथों कन्यादान करूं धन दाय जो गहनो गोटो मैं मारे खुद कराऊं राजा आप रे सैनिकों ने कागज भेजा है एंड बहुत दूर तक उठे जो वे सैनिक पुगा सेमन पुड़ी लाया उन लड़की रो हकबण भी किनो गाँव रे लोगों ने बुलाया गाँव रे लोगों ने ठापड़ी और वो मामलो कहीं है ब्याह तो वो आदमी आप रे हाथे करतो हुई लेकिन उठे गया पतो लागो वो तो बेटी ने खोले में गाल बैठो है एनी तो बेटी है हकबण दूसरी जगह कियो है और वो तो खर्चो लगा ब्याह करे पर वो है कौन आखिर वो सबने पतो लागो कि वो फलानी फलानी नगरी रा राजा है बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है एन उन समय में उन्हें जो निंदा करना पगोर जमी खिसक गई इतनी बात कर एनोण मोर मोरनी ने कहो ए मोरनी राजा व्यर्थ आप रे माते भार लेने बैठा ओ पाप राजा ने को लागो नहीं ओ पाप लागो उन सुगली करने वालों ने जका एन दीठी अणहुणी बात करी एन वह जो गलत बात करी सुगली करी निंदा करी इन वास्ते पाप हैंग वह लग गया करे तो ये मोरनी औपित निर्दोष हो जका निर्दोष ही रहे हो एन और ये जीवर हत्या हुई है प्रकृति हुई है न तो थारो दोष है न मारो दोष है और ये प्रयास कियो जगावनो जागा जगह जागा नहीं जागा जगह ये प्रकृति के अपने हाथ ही बात है को नहीं तो दोस्तों इन बात कहने रो भाव और तात्पर्य ओ है कि संसार रे मो आ अणदीठी बात नहीं करनी बिना देखे करनी बूंदियों नहीं करनी सुगली नहीं करनी
कबीरदास जी महाराज कहो निंदक नेड़ो राखी आंगण कुटी बनाए। निंदा करने वाले मिनक ने आंगण में कुट जगह देनी सीजे, क्योंकि कोई बात गाँव रे में फैलानी वे तो बस उन्हें कह देनी, वो 1 रुपये री खर्चो कोड लागण देनी, फोकट रे में पूरे गाँव रे में बात फैला दे, क्योंकि उन्हों वही कॉम है। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी वे तो वीडियो लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा एंड ऑल माते सेट कर देजो। पासा मिलाला अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम, जय महादेव जी री। नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों रो SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणमानु स्वागत है। दोस्तों आज आपने एक शिव सरसा सुनावा, बहुत ही सुंदर और ज्ञानरी बात है और भगवान शिवरी सरसा है। कह नहीं ओपे बिलोई कितनी कोशिश कर दो लेकिन भगवान ने नहीं देख सको, पर अंतर आत्मा में पूर्ण विश्वास है तो भगवान अपने जरूर देख सके और भगवान अपने दर्शन जरूर दे सके। क्योंकि वो कह नहीं आप इंद्र ज्यों मोर ज्यों मैं हूं और बोलनो जोर हमारो, मारी बोली पर नहीं वर्षोला कहीं लागे जोर हमारो। यानी अपनो कौम है भगवान पुकार करने रो, भगवान प्रार्थना करने रो, भगवान रो सुमरण करने रो, लेकिन दर्शन देने रो काम है भगवान रो। जिन दिन मालिक री मर्जी हो जावे उन दिन भगवान दर्शन जरूर देवे। तो दोस्तों 2 मित्रों या जो बहुत ही अच्छी बात है कमल और कृष्ण नी, आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण करजो। और चैनल माते आप पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा एंड ऑल माते सेट कर दीजो। तो एक गांव रे में अधेड़ उम्र 2 आदमी रहता, एक रो तो नाम हो कमल और दूसरे रो नाम हो कृष्ण। दोनों मित्र बहुत बड़े प्रेम रहता, भाव रहता। जिन समय में छोटा हा बाल्यकाल अवस्था में हानि उन समय में ही बहुत बड़े प्रेम रहता बे। कदी आपस रे में वारे मन मुटाव नहीं होयो, न आपस रे में वारे कदी झगड़ो होयो, न कदी वाद विवाद होयो और न कदी आपरी शिकायत बीजे तक फूगी। जड़ा बहुत ही छोटी उम्र में रहता, उन्हीं प्रकार कमल और कृष्ण अधेड़ उम्र रहा होया, फिर भी वो प्रेम में कोई कमी नहीं आई। तो एक समय की बात है, दोनों मित्र गांव रे सौवटे एक पीपल हो और पीपल ले नीचे नीचे चारों और एक चौकी बनाउड़ी। उन चौकी रे माते दोनों मित्र बैठा। उन्हीं गांव रे में एक शास्त्री जी बहुत बड़ा बुजुर्ग आदमी हाँ, ब्राह्मण हाँ और ज्ञानी पंडित था। कोई भी लोग वो ने कोई बात रो पूछता नहीं तो शास्त्री जी बहुत ही अच्छी तरह वो ने जवाब देवता और अगले ने संतुष्ट करता। वाकई में आप बात यो कोने इन प्रकार आप कॉम करो तो आप रो कॉम सफल हो जावे, आपरी बात उचित लागे और सही लागे। शास्त्री जी कोई मिनक ने दुख कदी दियो ही नहीं कियो तो उन्होंने भले ज करियो। शास्त्री जी ने कोई प्रकार रो लोभ और लालच नहीं हो, वे कोई भी कि नहीं आपरी सलाह देता तो तन मनो सलाह देता। दोनों कृष्ण और कमल दोनों मित्र बैठा, शास्त्री जी जान बैठा रामा स्वामा किया। कमल और कृष्ण हाथ जोड़ कहो पंडित जी आप नहीं नमस्कार रामा स्वामा। शास्त्री जी कहो भाई थोड़े आपस रे मो प्रेम भाई गजबरो है, बहुत ही बढ़िया और अटूट प्रेम है। वाक्य में आप रो प्रेम है तो दूसरे ने इनो एखोणो दे जेड़ो है। वाक्य में बीजा मन को ने आप रे प्रेम री मिसाल देवनी सीजे।
तारीफ करने लायक है। कमल और कृष्ण दोनों हाथ जोड़ के महाराज अड़ी तो कोई बात नहीं है, अन मैंने करे प्रेम तो होना ही चाहिए। मैं तो केवल एक प्रेम रो ढोंग ही है मोरक ने, लेकिन आप तो प्रेम री मूर्ति हो। आप मने एनी प्रकार प्रेम भगवान रे प्रति मने समझाओ जो भगवान रे प्रति मारो अटूट प्रेम रहे। शास्त्री जी बहुत ही सुंदर बात बताई उन दोनों मित्रों ने, कमल और कृष्ण ने। और कृष्ण कहो तो शास्त्री जी मोरे एक बार काशी जावणो, विश्वनाथ रे भगवान शिव रा दर्शन करने वास्ते जावणो। जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन एक बात रो आपने मैं फिर कह दूं, आप साओ भगवान रा दर्शन करने रो आप कर नहीं सकोला, लेकिन अगर आप री आत्मा शुद्ध हुई, आप रो भाव हो भगवान रे प्रति आत्मविश्वास हो, तो भगवान आपने दर्शन जरूर देला। आप री इच्छा भगवान कहीं के तू वो कर जो मैं साऊं, लेकिन तू करे तो वही जो तू सावे, पर वे वही जे जो मैं साऊं, शायद तू बोले कहीं भी कर ले। भगवान सावे नहीं जो कोई कौम होया करे। कृष्ण आप रे घरे जा, आप री पुत्री आप रे पुत्र जको ने घर बार सब काम काज बढ़ा दियो, और कमल भी आप रे घरे जा, आप रे परिवार ने सब काम काज बढ़ा। दोनों मित्र 4-5 दिन रो खानो हाथे ले लियो, पानी हाथे ले लियो, एन पैदल पैदल काशी हमें रवाने हो गया भगवान रा दर्शन करने सारू। अबे बेवतो बहुत दूर तक गया। मार्ग रे मो कोई एक गांव आयो, और उन गांव रे मो कई सालों अकाल पड़े, जमानो नहीं आवे। अब कृष्ण कमल ने कहो, रे कमल अब एड़े गांव रे में आया, अपने कोई पानी पावे है, पुन पानी री बचत करनी पड़ी। बे रात भर बुआ उन गांव ने पार करना रू, लेकिन अकाल तो घनी भौ में हो। सुनसान जंगल रे में पू गया, सुबह रू वक्त हो। एन कृष्ण कमल ने कहो, कमल आप अटे बैठो और मैं पानी लेना हूं, मारे कने पानी कम है, दोनों री अलग अलग पानी हो। तो कृष्ण पानी लेवने जावे, आगे कोई कुटिया ही, सुबह रू वक्त हो, सुबह रू टाइम हो, और कृष्ण उन कुटिया रे में प्रवेश वे देखे तो 4-5 जना सूता है अलग अलग जगह, बिसावण ने बिसावणो हो को नहीं, एनी लागे हो कोई मरियोड़ा पड़िया वे जो। कृष्ण मन रे मो बिसार देखियो, आ कई बात है, घरे मो 5 जना होता, लेकिन ए 5 ही मर्त अवस्था रे मो की कर होता है। कृष्ण आवाज भी लगाई भाई थे, जागता वो तो बैठा था, वो जड़े ने एक आदमी युवक वो बैठो ना अपनी बात बताई, ओ मारो ही परिवार है, मैं आपने कई बात बताऊं, बहुत बड़ा गरीब हूं और पानी है कुन वाह में होती है, जो कि मारी बूढ़ी माँ है, काले ही कुएर माते पानी लेवने गई और पानी उठे मिलियो को नहीं, बेहोश पड़ गई। गाँवरा मैंने कहा जो को मारे घरे बैठान गया, और 2 दिन हमारो परिवार पानी भी नहीं पियो है और बेहोश सूता है, नैना नैना टाबर है 2, और हमारी पत्नी है वह भी बेहोश है। अब मैं आपने देखा आप इतनी बात करने रो मारे होश है, अब मैं भी ज़्यादा बात आप नहीं कर सकूं। उन टाइम रे में कृष्ण ने बहुत बड़ी दया आई, बारे भगवान गरीबी तो किन्ने में नहीं आनी चाहिए, और गरीबी बहुत बड़ी दुख देनी वे। कृष्ण ने आयो तो कृष्ण पानी लेवने हो, लेकिन कने थोड़ो बहुत जल हो, एक घूंट भरो वो जल ले, एन होना जो वो गरीब आदमी उन्हीं माँ ने पिलायो, और माँ थोड़ी जो होठ बिना उन समय में वाह जो होश में आई। कृष्ण आप रे कने वो लोटो हो, वो लोटो ले, एन जटे कुएं रो निशान बतायो, एलोण बताया, उन कुएं माते जा, एन कृष्ण वो लोटो भरन लेन आयो, और उन गरीब आदमी हो
उन्हें ही पानी पायो, उन्नी पत्नी ने पायो, टाबरों ने पानी पायो, कने रोटी ही कृष्ण ने बात सूख सूखी ही। पर कृष्ण कहीं किनो उन रोटी ने पानी में भिगो भिगो पहला तो उन दो ही टाबरों ने जिमाई एन टाबर जान यो आधा रहो। उन्हें बादरी में बड़ा हा घर में उन गरीब किसान री माता आई उन्हें जिमाई, उन्नी पत्नी ने और उन किसान ने खुद ने जिमाई। थोड़ो थोड़ो नाश तो हेमर वे गयो और वो गरीब परिवार उन कृष्ण ने देख इतो बड़ो राजी हुयो, इतो बड़ो खुश हुयो परिवार। आप तो हमारे वास्ते वाक्य में आज भगवान बनना आया हो, देवता बनना आया हो। अगर आज आप अटे नहीं आया होता तो वाक्य में मोरी तो आज मौत ही। आखिर मोरो धनी कौन हो? कोई मोरो धनी नहीं हो। मैं बे मौत मर जाता। आप मैंने बसावना आया इन वास्ते आपने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दो। टाबर हैंग काका काका करने डुका कृष्ण काका कृष्ण काका। अब कृष्ण काके रे जानो तो घणो काशी विश्वनाथ हो, पर वो बहुत बड़ो गरीब परिवार हो। उन्हीं सहायता रे मो एक दिन पूरो उठे बीत गयो। जड़ वे जगह कमल हो वो आगे आगे रवाना हो। इंतजार तो घणो ही कियो कृष्ण नो, लेकिन कृष्ण नहीं पूको जो कमल आप रे आगे बूह गयो। अब कृष्ण रवाने होने दुकान पे टाबर कहो काका आप तो अठे ही रहो जनो कोई, क्योंकि टाबरों ने टेमू टेम रोटी मिले। कृष्ण बाजार रे मो गयो कन्ने 2 रुपया हा एन बाजार रे मो सामान ला एन उठे घरे रोटियों बनाई पूरे परिवार ने जिमायो। आप जनो यो करते करते 10 दिन 15 दिन बीत गया। एक दिन कहो आप खेती क्यों नहीं करो, खेती करो कहीं। पहला तो बरसात हुई को नहीं, अब बरसात हम उड़ी है, बरसात हो तो कहीं हो। मोरे कने हल नहीं, मोरे कने घर बार में बेच दिया, कने साधन कहीं है नहीं। कृष्ण कने कुछ पैसा हा, पैसों एक बड़दौरी जोड़ी लान दीनी और आप रो खेत हो जो खेत पासो संभालनो कहो और बेलोरी जोड़ियों थोड़ो धोन लान दियो। वो धोन वायो मैं एन वो धोन वायो ने धोन उगन ढूको जनो वो किसान बहुत बड़ो राजी हो। वाक्य में आप है जो को मारे घर रो भलो कियो और मैं जिंदगी भर थोड़ा गुण और ईशान कदे ही नहीं पहुंच सकूं। अब उन कृष्ण कहो ले मैं हटूँ जाऊँ, पर वो परिवार उन कृष्ण ने उठूँ जावण नहीं दे। नहीं आप नहीं जा सको। इतना धन तो थे मोरी सेवा करी, अब मोरी खेत रे मो फसलों लेलावन ढूकी है तो मैं ही साओ कुछ दिन मैं आपरी सेवा साकरी करूँ तो मोरी फर्ज हो रो उतरे। उन समय में कृष्ण कहो मैं कोई थोड़े माते बड़ी को साड़ी आ कोई उदारी बड़ी को नहीं, जो मैं थोड़ी सेवा करी थे पासी मारी सेवा करो आ कोई बात नहीं हुई। मैं तो जाऊं लेकिन उन टाबरों जावण दिया को नहीं। कृष्ण नो मन तो हो जान रो लेकिन टाबर नहीं जावण दे जनो कहीं करे। एक दिन री बात है, कृष्ण रात रा सूतोड़ो ने छोड़ एने उठूँ रवन वे गया काशी। हमें बेवता बेवता उन गाँव बाहर निकलिया एन जेब हंभाड़े तो जेब रे मो आप जनो 5 रुपया घरों रवाना होया, जनो 100 रुपया लेन रवाना होया। अब जेब रे मो 5 रुपया ही है, 5 रुपया रे मो काशी विश्वनाथ जान पासो अभी देखो। कृष्ण मन में विचार देखियो हे भगवान अब ए जको मारे काशी विश्वनाथ नहीं जावणो, क्योंकि कने खर्चो नहीं है, कने रुपया नहीं है और रुपयो बिनो काशी विश्वनाथ जाइए कोई। अब बैठूं पासो गाँव हमें जाओ। कृष्ण काशी विश्वनाथ रे हमें हाथ जोड़ एन पासा गाँव हमें रवाना हो गया। बेवता उन बातों ने 4 महीना बीत गया। 4 महीना पहला कृष्ण और कमल दोनों एक ही वृक्ष रे पीपल ले वृक्ष रे नीचे बैठा और शास्त्री जी ने सुझाव दियो कि आप काशी विश्वनाथ जाना जाओ। पर 4 महीनों बाद रे मो दोनों मित्र मिलिया, कमल और शास्त्री जी बैठा जेड़े कृष्ण ने जान रामा शमा कर दिया। दोनों मित्र खूब अच्छी तरह बातचीत करी और वे आपस में मिलिया पी। कमल कृष्ण ने ओढ़बो दियो कि कृष्ण पानी लेवने गया थे तो आया ही कोई है, आया क्यों नहीं? मैं तो थोड़ा इंतजार करतो ही रहियो। कहो आयो जी को नहीं, पर मैं एक अशुंभो देखियो। उन अशुंभे रे बारे में आपने कुछ बात कहनी चाहूँ। अशुंभो कहीं देखियो, अशुंभो मैं वो देखियो। मैं काशी विश्वनाथ गयो
खूब प्रयास करियो उठे मैं दर्शन करने रो, लेकिन भीड़ भाड़ रे में मैंने दर्शन हुए ही नहीं। मैं उन भीड़ धक्का दुंबे बाहर निकल गयो, पसे भगवान बारे उबे हाथ जोड़ उठो रवाने वे गयो। पर थोड़ क्यों मैं बाहर निकल ढुको जो मारी नजर पड़ी, मैं आपने काशी विश्वनाथ रे आगे हाथ जोड़ोड़ा खड़ा उबा देखा। जद मने लागो मैं हूँ पहला कृष्ण अटे कीकर काशी विश्वनाथ पूग गया और मैं हूँ पहला दर्शन कर लिया, मैंने दर्शन होया कोई। आ बात कहीं वल तो जिन परिवार रे आप हाथे 3 महीना रिया मैं उठ गयो, वह ने आ सब बात बताई। जद वो मैंने आ बात बताई कृष्ण मोरे 3 महीना रिया। एक रात सोने सोने गया, मैं नहीं साव ताकत जाना सही है, पर वे छाने छाने अटू निकल गया। आ बात देखी, इन बात रे मैंने सीखने हो मिलो कि साई कितना ही जतन कर लो, भगवान रे दर्शन तो जिन्हें देना है उन्हें ही देला, और जिन टाइम रे मो देना है उन टाइम रे मो ही देला। वो कहे नहीं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। जिन मनकरी नीयत साफ है उन्हें तो घर रे मोई मथुरा और काशी है। कृष्ण कहो, हे मित्र ओ तो आप रो बड़पन है, पर मैं तो जो काशी विश्वनाथ गयो नहीं। मैं 20 मार्ग रे मोई मारे कने तो खरसेड़ा पई ही को नहीं। 20 मार्ग में ही भगवान रे आगे हाथ जोड़ पास रवाना हो, हे प्रभु अब माफ कर लीजिए, मैं आप रे द्वार ठेठ नहीं आ सकूं क्योंकि मारे कने खर्चो नहीं है। शास्त्री जी दोनों मित्रों ने कहो, मैं आज हूँ, 4 महीने पहले आपने बात करी कि भगवान रे जिन्हें दर्शन देना वे उन्हें भगवान दर्शन दे, चाहे कुछ भी कर दो, लेकिन भगत रे आत्मा रे मो मन रे मो पूरा भगवान रे प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है। भले मैंने कहो है कि भगवान कहीं के तू करता वही है जो तू चाहता है। भगवान कहे तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। भगवान भगतौर हमेशा आते हैं। तो दोस्तों आ ही भगवान शिवरी सरसा, और उम्मीद करूं आपने आ कहानी बात वीडियो पसंद आयो वेला, बात आपने अच्छी लगी वेला। अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक ज़रूर कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा एंड ऑल मत सेट कर दीजो। दोस्तों बात बिल्कुल छोटी है, लेकिन इन्हें मो शिक्षा मिले भावरी, विश्वासरी, प्रेमरी, जितनी हो सके इतनी दीन दुखियों की सेवा करो, दूसरों की मदद करो, भगवान आप री मदद करेला। तो दोस्तों मिलला पास अगले दिन, जब तक आप सबने हरिओम, जय महादेव जी। नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों रो SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणमानो स्वागत है। दोस्तों आज आपने एक बहुत ही सुंदर बात सुनावो। आज री जो अपनी बात है वह एक राजा आनंद वर्मा और राजकुमार श्याम परमारी है। तो राजा तो आप रे राजकुमार ने राजपाट देवणो सावता, लेकिन राजकुमार उन राजपाट ने स्वीकार क्यों नहीं कियो। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। चैनल माथे आप पहली बार पधार्या हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल माते सेट कर देजो। तो दोस्तों इन संसार रे में कई राजा महाराजा री बात आपने सुनने मिले। एड़ा एड़ा कई राजकुमार होया जो आप रे राजपाट लेवन सारू, राज्य करण सारू उठूं माँ बाप ने हटा दिया, यानी राजाओं रा माता काट दिया, राजाओं ने उठूं हटा दिया। इतनी बढ़िया नीति करता, लेकिन जो राजकुमार श्याम वर्मा हा वे आप रे पिताजी
और राजपाट सौंपन ढुका तो ही मना कियो। एक समय री बात है, राजा आनंद वर्मा आपरे दरबार में बैठो बैठो मन रे में विचार कियो और आपरे मंत्री जी ने बुलाया कि हे मंत्री जी, मैं राजपाट सलावन ढुको ने कमो कम थी मने 50 साल वे गया। अब मारी अवस्था बहुत ज़्यादा वेगी, मैं बूढ़ो वे चुको हूँ। तो और राजपाट है मैं मारे आता हूँ, अगर राजकुमार ने होपूँ तो कितो बढ़िया लागे। मंत्री जी राजा आनंद वर्मा ने कहो, हे महाराज, अगर आप राजी खुशी है राजी मन हो अगर राजपाट सौंपता हो तो आ तो बहुत ही बढ़िया बात है, और इनमें कोई यूँ नहीं कहे कि आप गलत कार्य कियो। नगरी लोगों ने बुलाओ और वारे हमेज राजकुमार श्याम वर्मा रो राज्य अभिषेक करो और राज तिलक करवा दो। तो मंत्री जी ने कहा आप श्याम वर्मा ने बुला दो। राजा आनंद वर्मा श्याम वर्मा ने बुलावे और कहे, राजकुमार अब मैं तो बूढ़ हो चुका हूँ, मारो टाइम है वानप्रस्थ आश्रम, माड़ा फेरनी सही भगवान री, अब वो टाइम है और मैं जानबूझ और इन टाइम रो दुरुपयोग नहीं करना चाहूँ। मैं भगवान री माड़ा फेरनी चाहूँ, इन वास्ते वो राजपाट ए मैन मालिया में थारे प्रति थारे वास्ते राख्या है और थने में सुपुर्द करूँ। थारो में राज्य अभिषेक करना चाहूँ और राजगद्दी थने संभालनी पड़ी। कहो पिताजी, आ राजगद्दी मने संभालनी पड़ी, आ तो एक अच्छी बात है, लेकिन पिताजी मने तो हाल तो कोई अनुभव ही को नहीं, मैं वो राजपाट संभालूं की कर। मने ध्यान है कि भाई आप रे बाद में राजा मैं बनूं, इतो तो मने पक्को ठाए, लेकिन हाल तक मने अनुभव ही को नहीं, मैं राजपाट संभालूं क्या। कीकर नगरी लोगों रे हाथे बात करनी, कीकर मंत्रियों रे हाथे बात करनी, कीकर लोगों री सहायता करनी, इन बात रो मने तो अनुभव नहीं है महाराज। या तो मने कम से कम 1 वर्ष रो समय दो, 1 साल रे मो मैं नगर नगर फिरूं, बेस बदलन फिरूं और देखूं किन नगरी रा राजा किन प्रकार न्याय करे और वे नगरी रे लोगों री किन प्रकार सहायता करे, वने केड़ो मान सम्मान देवे, बोरे हाथे राजा महाराजा केड़ो व्यवहार करे। आ सब चीज मैं अलग अलग प्रांतों में जा, अलग अलग राज्यों में जा ए नंगे करूं, मैं देखूं, उन्हें बाद रे मैं राजगद्दी ने स्वीकार करूं, उन्होंने पहला नहीं करूं। राजा आप रे राजकुमार श्याम वर्मा ने धन्यवाद दिया। वाकई में राजकुमार में वह गुण है इन राजपाट ने वो सला सके, क्योंकि इन्हें 1 साल और समय सही कई राजा वाला राजपाट देखी, रहन सहन देखी, उन्हें बाद में इन्हें हर तरह रो व्यवहारिक ज्ञान है जो हासिल हो जाई, उन्हें बाद में और राजपाट स्वीकार करी। बहुत ही उचित विचार है इन राजकुमार रा। राजा उन्हें अनुमति दे दी, राजकुमार जाओ, अगर आप री इच्छा है तो मैं आप री इच्छा रे माते कदे है जो प्रतिबंध लगावणो नहीं चाहूँ। जो आप री इच्छा है उन हिसाबों आप काम कर सको। राजकुमार श्याम वर्मा आप रे पिताजी महाराज कनु आज्ञा लेता थको ए आप है जो आप री नगरी छोड़ कोई दूसरे नगर रे मो रवाना हो गया। बेवता कई नगर नगर है जो जान लिया, देखा, बोरो रहन सहन देखो, बोरो बोलने रो तरीको देखो, हाव भाव देखो, व्यवहार देखो, कटई तो बढ़िया लागो, कटई बढ़िया नहीं लागो, यूं फिरते 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 श्यावरण आप जनो 12वें महीने तक पूग गया। 1 वर्ष बीत चुको। अब 20 मार्गरे में एक नगरी पड़े,
उन नगरी रे मो श्याम वर्मा आया एन उन समय रे मो आश्चर्य संकित रह गया। जितनी वो में जटे जटे गया उन जगह वो ने विशेष कोई फर्क नहीं लागो, लेकिन एक ऐसी नगरी आई, उन नगरी में बहुत सारो श्याम वर्मा ने फर्क लागो। क्योंकि एक तो उन नगरी में कटी भिखारी बैठा को देखा, एक उन नगरी में कटी फालतू दो चार ना बैठा गप्पों लगावता को देखा नहीं। देखा जका सब आप बिजनेस करे, आप धंधो करे। जद यूं विचार आयो वाक्य में आ नगरी है, इन नगरी रा राजा है जो धन्यवाद रा पात्र है। इन नगरी में एक ही गरीब नहीं दिखे, गरीब तो वेला मगर भिखारी एक नहीं। सब मेहनत मजदूरी कर कर एन आपरे जको कमान घर रो गुजारो हलावे। धन्यवाद है इन राजा ने, लेकिन इन बारे में कोई आदमी बात करो कने पूछो तो खरी वो है कि कर आगे कोई एक लोहार बैठो हो एन माते तावड़ो तपेड़ो हो एन उन लोहार रे कने जान श्याम वर्मा हेठा बैठा, हेठा बे और उन लोहारू रामा शामा करया। लोहारी कहो आओ मां से आप कौन और कठों आया? कहो मैं बहुत दूरों आयो हूँ कोई व्यापार वास्ते, बढ़िया अच्छो काम कियो। आपरो कई नाम है? उन लोहार कहो मारो नाम नरसिम्हा है। अच्छा आपरो नाम नरसिम्हा है, बहुत ही बढ़िया और अच्छो नाम है, पर मैं आपने कोई बात पूछनी चाहूँ, पूछ लो। आपरे राजा रो नाम कहीं है? मारे राजा रो नाम आदो आना है। कहो मारे राजा रो नाम आदो आना है। आदो आनो? हाँ। वाह भाई, आपरे राजा एक पूरो आनो भी नहीं है, आधा आना राजा है। फिर भी आपरे नगरी रे में एड़ी एड़ी चीज देखी, मैं बहुत बड़ो आश्चर्य संकित हूँ। आपरी नगरी में एक तो भिखारी नहीं है, दूसरी बात आ है कोई खाली आदमी बैठो को देखो नहीं, चाहे कुछ भी करो पर वो कहीं न कहीं काम करे। फालतू बैठो मैं नहीं देखो। आपने राजा इन प्रकार रो कई नियम राख्यो है, वो नक्की कर रोजगार देवे। उन टाइम में उन लोहार कहो मारी बात सुनो। आ बात बहुत काफी समय पुरानी है और बात सुनाऊं चलो आपने इन बात रो अशुभ हुई वाक्य में कई बात है कि आज मैंने आ बात सुननी है तो सुनो। आज 20 साल पहला इन नगरी रा राजा नरसिम्हा। अच्छा तो वे नरसिम्हा कटे सुनो, पहला बात सुनो, मैं आपने पूरी बात सुनाऊं। आ बहुत बड़ी नगरी, सुंदर नगरी ही। इन नगरी रा लोग गांव बार एक तालाब है, तालाब रे माथे पानी लेवने जावता, पर कई सेठ साहूकार होता जको रे गिरे मजदूर पानी लेना आवता, क्योंकि वारे गिरे पानी लेवने जावने वास्ते कोई मजदूर वगैरह हो को नहीं, मजदूर राख्योड़ा होता, घरा सदस्य पानी ला नहीं सके। उन्हीं गांव रे में एक सेठ और साहूकार रा घर रहा और उन सेठ जी रे घरे एक रामपाल नाम रो गरीब मजदूर आप रो मटको भर एन रोज सेठ जी घरे पानी लान पैसे। हम ही एक साहूकार रो घर हो, उन साहूकार रे नौकरानी ही वह एक लड़की ही नाम अवंतिका हो, वह भी उन तालाब रे मातू घड़ो भर एन उन साहूकार गिरे वह पानी भरे। अब यूं करते 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 के एक दिन वर्तमान बीता एन वह अवंतिका और वो रामपाल दोनों गरीब हा, दोनों पानी बेचता, पर एक दो बार बे उन तालाब रे किनारे मिलिया। अवंतिका उन रामपाल ने पूछो, हे रामपाल आप कहीं काम करो, बस वही काम है, बाकी कहीं काम कौन, घर बार के घर बार तो कहीं नहीं है, पानी बेचो और मजदूरी करो कमाओ खाओ,
पर थारो नाम कहीं, मारो नाम अवंतिका है। हटे बस मैं ही पानी बेसूं और घरे एक बूढ़ी माँ है, माँ और बेटी में दोनों रहवा। उन एक ही मीट अवंतिका रो हमें जो उन समय रो अवंतिका रामपाल ने कहो, देखो आप भी अकेला हो और मैं माँ और बेटी दोनों रहवा, क्यों नहीं और सब हाथे रहवा, एक अच्छो परिवार बन जावे। रामपाल कहो परिवार तो बन जावे, इन वास्ते आपरी और आपरी मारी सहमति होनी बहुत जरूरी है। अवंतिका कहो मारी सहमति है तो मारी मारी सहमति पक्की है, मैं मारी बा ने बात कर लूँ और आप दोनों आपस में ब्याह कर लो। अवंतिका आपने माँ ने बात करी और माँ इन बात ने मंजूर कर ली। अगर वो लड़को पानी बेसन साए मजदूरी करे तो कोई बात नहीं, थोड़ा हाथ ब्याह कर सके। रामपाल और अवंतिका दोनों आपस में ब्याह रसायो, शादी कर ली और दोनों घड़ा हाथे हाथे भर लेन जावे। एक साहूकार रे घरे पानी भरे, दूसरो सेठ रे घरे पानी भरे। यूँ करते करते 2-3 साल बीत गया और वह बुढ़िया एकदम खत्म होगी। अब दोनों रिया अवंतिका और वो रामपाल। यूँ करते 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 अठी ने तो दिवाली रो दिन आया और घर में रुपये ही बसत नहीं, जितना कमावे इतना पूरा हो जावे। पर आधो आनो अवंतिका रे कने हो और आधो आनो ही उन रामपाल रे कने हो। रामपाल उन आधे आने ने नगर बारे उत्तर दिशा रे मो एक पहाड़ी रे कनेज उन्हें जो एक बार दियो हकरी जगह देखन। अब अवंतिका उन रामपाल ने कहो सब लोग दिवाली मनाई तो क्यों नहीं आप ही अच्छी तरह दिवाली मनाओ। रामपाल कहो पैसा सही जे, रुपयों बिना दिवालियों मनाई जे कौन, जिन्हें कने पैसा वे वार रोज दिवाली है और पैसा नहीं है तो दिवाली है जगी वा दिवाली कोई कौम नहीं वा दिवाली है, अपने कने पैसा नहीं है। अवंतिका कहो मारे कने आधो होनो है, आप लेन जाओ और बाजार में कोई मिठाई है वगैरह ऐसी कोई सामग्री लाओ, एन आप मिठाइयों खान अच्छी दिवाली मनाओ। रामपाल कहो आधो आनो थारे कने है तो आधो आनो मारे कने ही है, और थारे आधो आने मिठाई ले आओ और मारे कने आधो आनो है, इन आधे आने रो पूजा रे वास्ते सामग्री ले आओ, आप लक्ष्मी पूजा करो एन आप अच्छी तरह दिवाली ने मना पाओ। बहुत ही बढ़िया और उचित विचार है। पर थोड़े मारो आधो आनो मारे कने लो पर आप रे कने है जो कटे, वो तो नगरी उत्तर दिशा रे में एक पहाड़ी है, पहाड़ी रे गले गुंडोर में भारी ओढ़ो है, तो जाओ ले ना जाओ। रामपाल उठूं रवाने वे गया। कौन नरसिम्हा बात होनावे उन श्याम वर्मा ने। श्याम वर्मा आपरो नाम भी नहीं बतायो हो, एक साधारण रूप में परिचय दियो, पर नरसिम्हा वो लोहार हो और लोहार रो काम करतो। इन श्याम वर्मा ने आ बात सुनावे। वो रामपाल आधे होने वास्ते माते तावड़ा तपड़ा कड़ी धूप पड़े, पसीनो छोटी रो एडी पहुंच जावे, एन पसीने रे मो दौड़तो जावे। उनी नगरी रे राजा नरसिम्हा राजमहल रे ऊपर उबा, एन ऊपर उबो उन रामपाल ने दौड़तो देखियो। दौड़तो देखन ए लोग यो तो रामपाल पासल फोरी कोई। राजा नरसिम्हा आप एक सैनिक ने बुलायो और कहे वो आदमी जावे उन्हें हेलो करो और मारे कने बुलाओ। सैनिक दौड़ उन्हें रोक्यो। रामपाल ने कहो आपने राजा नरसिम्हा बुलावे, क्यों बुलावे? मारे राजा हूँ कहूँ लड़ दड़ो, राजा मैंने ओळखे नहीं, मैं राजा ने ओळखूँ नहीं, मैं मारे कौम हूँ जाऊँ और मैंने आलू कौन। राजा नरसिम्हा रा सैनिक हाथ 2 जन आया पकड़ एन उन रामपाल ने माडी है जो राजा नरसिम्हा हमें पेश कर दिया। क्यों राजन आप रो अपराधी आप रो हमें हाजिर है, सैनिक तो आप रे धंधे लाग गया। राजा के नाम कहीं है? मारो नाम रामपाल है। तो हिदूर जावे महाराज, आपरी नगरी उत्तर दिशा में एक भाकरी है,
और भाखरी रे किनारे मारे एक आधो आनो बारियोड़ो है। मैं आधो आनो लेवने जाऊँ। अरे बेटे बाप, माते इतनी कड़ी धूप पड़े और पगोरे मो पगरियो पैरने को अड़बोनो जावे, थारा पग को बड़े एन आधो आनो ही तो है। जा मैं थने आधो आनो दे दूँ, पछ तू पच जा पलटू। आओ महाराज, थे मैंने आधो आनो दे दो और आधो आनो मारो वो मैं लेना आऊँ। एन बहुत ही अच्छी तरह मैं दीपावली मनाओ। राजा देखियो और आधो आनो छोड़े कोई, कहो इं मत कर, मैं थने पूरा 8 आना दे दूँ। पसे थारो आधो आनो तू छोड़ दे। महाराज आप 8 आना दो तो आधो आनो मारो वही मैं लाऊं और 8.5 आना हो जाई। आधो आनो मारे घरी स्त्री कने बहुत ही अच्छी तरह दीपावली मनाओ और घरे में बड़े कोई सामग्री हो रही लाओ। राजा कहो कहीं क्यों वो छोड़े, कहो वो छूटे कुन, मैं तने 100 रुपया दूँ। कहता 100 रुपया दूँ और उन्हें बाद रे मो थू वो आधो आनो को लावे। महाराज आप 100 रुपया दे दो, उन्हें बाद रे मो मैं उत्तर दिशा ने जाऊं और वो आधो आनो में लेना जाऊं। वो आधो आनो लाऊं जनो मारे वो कौम आ जाई। राजा कहो रे बेटे बाप एड़ो आधो आने मो कहीं है तो ही उन कहीं नहीं कहो। कहो महाराज वो मारे कमाएड़ो है, आप दो जो कोई इनाम हो, इनाम है आप दो या मत दो, लेकिन वो आधो आनो तो मारो है, वो कोई ले जा नहीं सके। राजा कहो जा मारी जितनी नगरी है नहीं, उन नगरी में 1/2 कर दे और 1/2 कर आधो राजपाट तो थारो और आधो राजपाट मारो। बोल हमें थारे ओनो वो को सही जे ना दो नो। क्यों महाराज राजपाट दो तो मन दे दो और मन स्वीकार है। बोल कियो राज ले, उत्तर दिशा आड़ो और या दक्षिण दिशा रे मोए वा नगरी ले। क्यों महाराज मने थे थोड़े उत्तर दिशा आड़ो दे दो, क्योंकि उड़ने मारो राजपाट हो तो मारो आधो आनो मैं उठू लाऊं होरो। राजा मन रे मो विचार देखियो रे थारा भलावे थारा। ओ आदमी हंसो, आधो आनो इनो इतो कई महंगो है, राज दे दियो तो ये आधो आनो को छोड़ियो। राजा उन्हें उत्तर दिशा रो राजपाट दे दियो और उन्हें नगरी रे मो उन्हें नाम घोषित कर दियो आधो आनो। और उन्हें बाद रे मो वो लोहार बात सुनावे श्याम वर्मा ने कि वो आधो आनो छोड़ावन खातिर उत्तर दिशा रो राजपाट नरसिम्हा पूरो उन रामपाल ने दे दियो, पर नाम राख दियो आधो आनो। अब उन नगरी लोग राजा ने आधो आनो कहने बदलावता, लेकिन बहुत बढ़िया और अच्छा राजा हुआ, मेहनती हा मजदूर हा। उन नगरी में जो कोई गरीब व्यक्ति हो तो भीख मांगतो तो उन्हें कहता भाई भीख क्यों मांगे, थन धंधो दूं, उन्हें धंधे लगा दियो। कोई भी फालतू तो फिरने वाला कोई मिनक मिले ही नहीं। जो कोई फालतू फिरतो और उन्हें पूछता भाई तू फालतू क्यों फिरे, हाल थने में कोई न कोई धंधो दूं, तो उन्हें कोई न कोई धंधो दे देता। उन नगरी में अब जो कोई अनावश्यक फालतू कोई फिरने वाला है ही नहीं। और इन वास्ते हमारे राजा रो नाम आधा आना पड़ो। और आप रे भाई नगरी को नहीं आगली नगरी देखनी वे तो दक्षिण दिशा ने वह भी नगरी बहुत सुंदर है और उठेरा भी राजा बहुत अच्छा है। उन नगरी में ही आपने कोई गरीब या आवारो मिनक नहीं मिले। कहो आप बात की कर सके, वे राजा तो मूर्ख ही है जो उन आदमी ने राजपाट दे दियो। मूर्ख है तो ही राजपाट तो दे दियो, पर वे राजा कटे उन राजा मारे थोड़ी सी बात करनी है। उन समय में वह तलवार री धार पूरी आवते ही लोहार बैठो हाथ जोड़ने कहो उन दक्षिण दिशा रो राज्य मारे कने है, मारो नाम नरसिम्हा है। ये महाराज आप ही राजा हो के, हाँ तो अटे मैं रात रे मो बेस बदल और मैं फिरिया करूं, कदी कदी बेस बदल और दिन रही मैं कार्य किया करूँगा। मने भी इन बात रो ठा पड़े कि मजदूर कितो दोरो है, मजदूरी कितनी दोरी है, और लोगों ने मैं काम देवूँ और फिरनो करनो वो मारो कौम में आई है लोगों री मारी सेवा।
उन समय मो राम उन श्याम वर्मा आपरो परिचय दियो। मारो नाम श्याम वर्मा है, मैं राजा आनंद वर्मा रो बेटो हूँ, क्योंकि वो भी राजघराने रो राजकुमार हो और ये नरसिम्हा राजा हा। राजकुमार ने एक अतिथि बना आप रे दरबार रे मो लेन गया कि आप मारे अतिथि हो और मैं आप रो आदर सत्कार करूँ। और श्याम वर्मा धन्यवाद दिया और आप री नगरी हमें रवाना होने दुकान राजा नरसिम्हा पूछो आप इन नगरी में क्यों आया, हम कारण तो बता दो। कि वो मारे पिताजी आनंद वर्मा मैंने राजपाट सौंपण डूका, मारे कने कोई अनुभव नहीं हो। मैं साल भर कई नगरियों में फिरियो पर आप री नगरी जड़ी मैं नगरी नहीं देखी। महाराज मैंने इतो अनुभव मिलो है, इतो मैंने नॉलेज मिलो है, मैं अब अच्छी तरह मारे नगरी लोगों री में सेवा कर सकूं, क्योंकि आप जनो फिरे नहीं जनो उन आदमी ने उन मिनकने अनुभव आवे। श्याम वर्मा सीधा आपरी नगरी में जावे और आपरे पिता महाराज रा शरण स्पर्श करे। राजा आनंद वर्मा श्याम वर्मा ने राजा बना दे, राज तिलक कर दे, राजगद्दी माथे बैठा दे। अब श्याम वर्मा उन नरसिम्हा राजा रे नगरी में सुखी प्रजा ने देख और हैंग काम करता लोगों ने देख आपरी नगरी लोगों ने सबों ने काम माते लगा दिया। और उन नगरी में एक ही आवारो भिखारी आप जनो कोई घूमतो हुआ नजर नहीं आवे। नगरी लोगों की बहुत ही अच्छी तरह सेवा करे और अच्छी तरह राजपाट चलावे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों हर चीज रे मो अनुभव सही जे, चाहे राजपाट चलावो या कोई नयो काम करो, उन्हें मो अगर अनुभव करने अच्छो है तो उन्हीं कदई हार नहीं आवे। जे अनुभव नहीं है, अनुभवहीन होन काम करे तो उन्हें कार्य में कदई प्रगति नहीं मिले। तो उम्मीद करो दोस्तों आपने आ कहानी वीडियो जरूर पसंद आयो। वेला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो ने आप लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल माते सेट कर देजो। पासा मिला अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नए वीडियो रहते। जड़ तक आप सब हेताड़ू मेहमानों ने हरिओम, जय महादेव जी।